भक्तों के लिए राधा अष्टमी एक बेहद पावन और मंगलकारी पर्व है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है, उसी प्रकार उनकी अनन्य प्रिय और दिव्य स्वरूपा श्री राधा रानी का प्रकटोत्सव भी पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। राधा जी को प्रेम, भक्ति और करुणा की देवी माना गया है। उनका जन्मदिन राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि श्री राधा बिना श्री कृष्ण अधूरी हैं और श्री कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। अब सवाल उठता है कि राधा अष्टमी व्रत 29 अगस्त को है या 30 अगस्त को। धार्मिक पंचांगों और ज्योतिष आचार्यों के अनुसार तिथि का निर्णय अष्टमी तिथि के आरंभ और समाप्ति समय पर आधारित होता है। कई जगह पंचांग भेद के कारण कुछ लोग 29 अगस्त को पर्व मानते हैं तो कुछ 30 अगस्त को। 29 अगस्त को अष्टमी तिथि का प्रारंभ रहेगा। 30 अगस्त को अष्टमी तिथि पूर्णता को प्राप्त होगी। इसलिए कई परंपराओं में 29 अगस्त को रात्रि जागरण और पूजन की परंपरा है, जबकि 30 अगस्त को दिन में व्रत और विशेष पूजन किया जाता है। भक्तजन अपने अपने क्षेत्रीय पंचांग और कुल परंपरा के अनुसार तिथि का चयन कर सकते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही दिनों में राधा जी का स्मरण, पूजन और व्रत करने से समान पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा को निर्मल करने और ईश्वर से गहन जुड़ाव प्राप्त करने के लिए व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। राधा रानी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इस कारण उनकी पूजा से आत्मा को शांति, मन को स्थिरता और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक व्रत और उपवास का नियम। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। व्रती को शुद्ध और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। अधिकांश भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, परंतु यदि किसी को स्वास्थ्य कारणों से कठिनाई हो तो वे केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का संकल्प करने के बाद दिन भर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। 2. पूजन की तैयारी। पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गोबर या गंगाजल से पवित्र करें। राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति अथवा चित्र को एक स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। स्थान को फूलों और रोली चावल से सजाएं। सुगंधित धूप, दीपक, पंचामृत, मिश्री, तुलसी दल और विभिन्न प्रकार के पुष्प का प्रबंध करें। 3. राधा कृष्ण पूजन विधि। सबसे पहले कलश स्थापित करें और गंगा, यमुना तथा पवित्र नदियों का आवाहन करें। 2 दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। 3 दोनों के चरणों में अक्षत, रोली, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। 4 धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत का अर्पण करें। 5 राधा रानी को गुलाब और लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय हैं, अतः उनका अर्पण अवश्य करें। 6 श्री कृष्ण को तुलसी दल चढ़ाएं और फिर संयुक्त रूप से राधा कृष्ण नाम का जप करें। 4 मंत्र और भजन। इस दिन भक्त राधाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। राधा कृष्ण के भजन, कीर्तन और नामस्मरण से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। भागवत कथा और रासलीला का श्रवण करना भी विशेष पुण्यकारी माना गया है। 5 राधा अष्टमी का विशेष संकल्प। राधा अष्टमी पर संकल्प करते समय मन में यह भाव रखें कि हे राधे मां, जैसे आपने अपने जीवन को श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित किया, वैसे ही मैं भी अपने जीवन को धर्म और भक्ति के पथ पर चलाते हुए समाज की सेवा करूं। 6 शुभ मुहूर्त काल्पनिक रूप से समझाइए। पंचांग अनुसार इस वर्ष राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न तक उत्तम रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 अगस्त की सुबह।
अष्टमी तिथि समाप्ति 30 अगस्त की दोपहर, इसलिए 30 अगस्त की सुबह से दोपहर तक पूजन करना सबसे उत्तम रहेगा। 7 दान और सेवा का महत्व। राधा अष्टमी के दिन सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि दान पुण्य करना भी श्रेष्ठ माना गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। गौ सेवा, गंगा जल अर्पण और तुलसी सेवा करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी विधवा या जरूरतमंद कन्या को भोजन कराएं, इससे राधा रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार राधा अष्टमी की पूजा विधि न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है बल्कि भक्ति के मार्ग को भी दृढ़ करती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार किसी पर्व पर सही विधि विधान से पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार यदि अनजाने में भी कुछ अशुभ कार्य कर दिए जाए तो उसका नकारात्मक असर भी भक्त के जीवन पर पड़ सकता है। राधा अष्टमी का दिन इतना पवित्र है कि इस दिन की गई छोटी सी गलती भी भक्त के पुण्य को कम कर सकती है। इसलिए इस दिन 5 काम विशेष रूप से वर्जित बताए गए हैं। आइए विस्तार से जानें। 1 झूठ, कटु वचन और कलह करना। राधा रानी को प्रीति और मधुरता की देवी माना गया है। उनका सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और मधुर भाव से भरा हुआ था। इसलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कटु वचन कहता है या किसी से झगड़ा करता है तो यह राधा रानी को अप्रसन्न करता है। इस दिन घर में शांति बनाए रखें, वाणी को संयमित रखें, किसी का अपमान न करें। मीठे शब्द और मधुर व्यवहार ही असली पूजा है। 2 तामसिक आहार का सेवन। इस दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन पूर्णतः वर्जित है। राधा अष्टमी के दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। अधिकतर भक्त फलाहार करते हैं और कुछ तो निर्जला उपवास रखते हैं। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर सकते तो भी इस दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। 3 तुलसी का अनादर। राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी दल चढ़ाए बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। इस दिन तुलसी का अपमान करना, तुलसी तोड़ते समय असावधानी करना या तुलसी के पौधे की उपेक्षा करना पाप माना जाता है। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। तुलसी के बिना राधा कृष्ण की पूजा अधूरी है। 4 अभद्र या अपवित्र वस्त्र धारण करना। राधा अष्टमी के दिन गंदे या अपवित्र वस्त्र पहनकर पूजा करना अशुभ माना गया है। इस दिन नए या स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहने। स्त्रियां लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने क्योंकि ये राधा रानी को प्रिय हैं। पुरुष पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। चमड़े की वस्तुएं पहनकर पूजा करना वर्जित है। 5 दान और सेवा की उपेक्षा। राधा अष्टमी पर पूजा पाठ करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन गाय को चारा खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और कन्याओं को वस्त्र दान करना बहुत शुभ है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। केवल अपने लिए पूजन करना और दूसरों की उपेक्षा करना इस दिन का अपमान है। राधा अष्टमी का व्रत तभी पूर्ण फलदायी होता है जब हम न केवल विधिवत पूजन करें बल्कि अपने आचरण और व्यवहार को भी शुद्ध रखें। झूठ बोलना, तामसिक भोजन करना, तुलसी का अनादर करना, अपवित्र वस्त्र पहनना और दान न करना, ये 5 कार्य हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। राधा रानी का दिव्य जन्म। राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म कार्तिकेय नगर, कुछ मान्यताओं में बरसाना में हुआ था। वे वृषभानु जी की पुत्री और कीर्ति देवी की संतान थीं।
माना जाता है कि राधा जी स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं और उनका जन्म श्री कृष्ण के लिए ही हुआ था। किंवदंती है कि जब राधा जी का जन्म हुआ तो उनकी आंखें बंद थीं और उन्होंने श्री कृष्ण को देखने से पहले कभी अपनी आंखें नहीं खोली। जब पहली बार श्री कृष्ण उनके सामने आए तभी राधा जी ने अपनी नेत्रों का उद्घाटन किया। यह घटना उनके अटूट और अनन्य प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का अद्वितीय संबंध। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। राधा भक्ति का रूप है और श्री कृष्ण ईश्वर का। जिस प्रकार जीवात्मा बिना भक्ति के ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार कृष्ण भी राधा के बिना पूर्ण नहीं माने जाते। राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है राधे कृष्णा, राधे राधे, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है। यह संदेश है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना होता है। राधा अष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। एक भक्ति का सर्वोच्च रूप राधा जी ने संसार को सिखाया कि ईश्वर से केवल निष्काम और निश्चल भक्ति ही असली पूजा है। दो समर्पण की प्रेरणा। राधा का पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित था। उनका संदेश है कि जब तक हम अपने अहंकार को छोड़कर समर्पित नहीं होते तब तक ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। तीन प्रेम की पराकाष्ठा। राधा कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्व के लिए दिव्य प्रेरणा है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। चार आत्मिक शुद्धि का दिन। राधा अष्टमी पर व्रत और पूजा करने से मनुष्य के हृदय में करुणा, शांति और संतोष की वृद्धि होती है। पांच गृहस्थ जीवन के लिए संदेश। राधा कृष्ण का संग गृहस्थ जीवन में प्रेम, विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने का संदेश देता है। राधा अष्टमी पर कथा श्रवण का महत्व। इस दिन भक्त राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। बरसाना और वृंदावन में इस दिन विशेष झांकियां, रासलीला और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। वृंदावन के मंदिरों में राधा जी को 16 श्रृंगार से सजाया जाता है। भक्तजन पुष्पों की वर्षा करते हैं और राधा नाम का जप करते हैं। माना जाता है कि इस दिन राधा जी की कथा सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा नाम जप का महत्व। राधा नाम अपने आप में एक मंत्र है। संत महात्मा कहते हैं कि केवल राधे राधे का स्मरण करने से ही मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि राधा नाम जप करने से ईश्वर स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं राधा के बिना कभी नहीं रहते। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं बल्कि भक्ति का संदेश है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम में है। जब हम अपने मन को राधा की तरह पवित्र और समर्पित कर देते हैं तभी हमें वास्तविक आनंद और शांति मिलती है। राधा अष्टमी का पर्व केवल व्रत और पूजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। राधा रानी को भक्ति, प्रेम, दया और करुणा का साकार रूप माना गया है। इसलिए इस दिन किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है। आइए विस्तार से जानते हैं। एक राधा कृष्ण का संयुक्त पूजन। राधा अष्टमी के दिन केवल राधा या केवल कृष्ण की नहीं बल्कि दोनों की संयुक्त पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। लाभ, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। 2 राधे राधे नाम जप। इस दिन सुबह और शाम को बैठकर कम से कम 108 बार राधे राधे नाम का जप करें। लाभ, मानसिक तनाव दूर होता है, हृदय में शांति और प्रसन्नता का संचार होता है।
यह जप भक्त को सीधे ईश्वर के निकट ले जाता है। 3. गुलाब और तुलसी अर्पित करना। राधा रानी को गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं और श्री कृष्ण को तुलसी, इसलिए इस दिन राधा को गुलाब और कृष्ण को तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाभ, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और प्रेम व सौभाग्य में वृद्धि होती है। 4. कन्या पूजन और दान। राधा अष्टमी पर कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराना और वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। लाभ, राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 5. गाय सेवा और गौदान। इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाने से विशेष फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। लाभ, पितृ दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और स्थिरता आती है। 6. भागवत कथा या भजन कीर्तन करना। इस दिन भागवत कथा सुनना, रासलीला का आयोजन करना या राधा कृष्ण के भजन गाना शुभ होता है। लाभ, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 7. जरूरतमंदों की मदद करना। इस दिन यदि आप किसी गरीब को भोजन, जल या धन दान करते हैं तो यह दान कई गुना फल देता है। लाभ, जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 8. व्रजधाम और बरसाना दर्शन। यदि संभव हो तो इस दिन वृंदावन, बरसाना या राधा रानी के मंदिर में दर्शन करें। लाभ, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को दिव्य शांति मिलती है। 9. जल में पुष्प अर्पण। अष्टमी के दिन किसी नदी या तालाब में कमल या गुलाब के फूल अर्पित करना भी शुभ है। लाभ, यह उपाय परिवार की उन्नति और व्यापार में सफलता दिलाता है। 10. मन में संकल्प। राधा अष्टमी पर केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि मन में एक संकल्प लेना भी आवश्यक है। मैं अपने जीवन में कभी झूठ, अहंकार और घृणा को स्थान नहीं दूंगा। प्रेम, करुणा और भक्ति को ही अपना मार्ग बनाऊंगा। लाभ, जीवन में स्थायी शांति और ईश्वर की कृपा मिलती है। राधा अष्टमी के दिन किया गया हर उपाय जीवन में सकारात्मकता और आनंद लाता है। जो भक्त पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा और सेवा करता है, राधा रानी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, संतान की प्राप्ति हो, धन समृद्धि हो या आत्मिक शांति, हर प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत शुभ फलदायी होता है। राधा अष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का साधन है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और सेवा भक्त के जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. मन की शांति और सुख। राधा अष्टमी पर व्रत और पूजन करने से मन को स्थिरता और आत्मा को शांति मिलती है। आज के समय में हर व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा हुआ है। ऐसे में राधे राधे नाम का स्मरण हृदय को शीतल कर देता है। जीवन में आंतरिक आनंद और मानसिक संतुलन आता है। 2. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य। राधा और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का भी संदेश देता है। जो दंपति राधा अष्टमी पर संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, उनके बीच प्रेम और विश्वास की डोर और मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर का माहौल शांतिपूर्ण बनता है। 3. संतान सुख और परिवार की उन्नति। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो स्त्रियां राधा अष्टमी का व्रत करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है।
यदि परिवार में संतान से संबंधित कोई समस्या हो तो इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करके कन्याओं को भोजन कराना शुभ होता है। परिवार में समृद्धि, सौभाग्य और विकास की वृद्धि होती है। 4 पाप और दोषों से मुक्ति। राधा रानी को करुणामयी कहा जाता है। वे अपने भक्तों के पापों का नाश करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से राधा का स्मरण करता है उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। आत्मा पवित्र होकर ईश्वर के समीप पहुंचती है। 5 आर्थिक स्थिरता और समृद्धि। राधा अष्टमी पर दान पुण्य और सेवा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन गाय को चारा खिलाना, गरीबों को अन्न दान करना और मंदिर में भोग लगाना अत्यंत शुभ है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। 6 भक्ति मार्ग में उन्नति। राधा जी का नाम लेने से साधक की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भक्त को आत्मिक सुख, संतोष और ईश्वर से सच्चा जुड़ाव प्राप्त होता है। समापन विचार। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं पाना नहीं है, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। राधा जी का जन्मोत्सव हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इस दिन व्रत, पूजा, जप, दान और सेवा के द्वारा हम न केवल अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आदर्श स्थापित करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि बिना भक्ति के ईश्वर अधूरे हैं और बिना ईश्वर के हमारी आत्मा अधूरी। अंतिम संदेश। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हर कदम पर सफलता, परिवार में सुख शांति और आत्मा में आनंद बना रहे तो हर साल राधा अष्टमी का व्रत और पूजन अवश्य करें। सच्चे मन से राधे राधे का स्मरण करें, दूसरों की सेवा करें और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएं। तब न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी राधा रानी की कृपा बनी रहेगी।